कहते हैं कर्म फल टारे न टरे। जो कर्म हम करते हैं उसे अवश्य ही भोगना होता है। सत्कर्म करने से शुभता की प्राप्ति होती है, वहीं दुष्कर्म करने से जीव पाप का भागी बनता है और कष्टों को भोगता है। आइए एक सत्य कथा को श्रवण करते हैं और अपने कर्मों को दृष्टि में रखकर शुभ कर्म करते हैं। राम 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 करके राममय होने की, अपने आप को पूर्णता की प्राप्ति की जो विधि है उसे प्राप्त करते हैं। निश्चय मानिए आप ये कथा सुनकर बुरे कर्म करने से बचने का प्रयास करेंगे और नित्य निरंतर केवल और केवल राम नाम का जप करके अपने जीवन में शुभता को घटित करने का संकल्प कर लेंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक समय की बात है, एक सेठ और एक परमहंस जी रेल में यात्रा कर रहे थे। आपस में वेदांत की बातें कर रहे थे। आत्म तत्व और परमात्मा तत्व की चर्चा हो रही थी। यकायक एक स्टेशन पर एक बाबूजी अपना सूटकेस लेकर उस डिब्बे में आए। उस डिब्बे में वो सूटकेस रखा और उसने परमहंस जी और सेठ जी से कहा कि कृपा करके मेरे सूटकेस पर आप निगरानी रखें, मैं अपना और सामान लेकर अभी आया। वे सज्जन चले गए। कुछ देर में गाड़ी छूट गई, बाबू आए नहीं। दूसरे स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो सेठ ने गार्ड से कहा कि एक बाबू अपना सूटकेस हमारे यहाँ रख गए, वे अभी तक आए नहीं हैं, शायद पिछले स्टेशन पर चढ़ने से रह गए हैं, आप इसे उनकी तलाश करके दे देना। उस सूटकेस को खोलकर देखा गया तो उसमें एक स्त्री का शव निकला। गार्ड ने पुलिस को बुलाया, सेठ को पकड़ा दिया। महात्मा जी बड़े बेचारे बार बार कहते रहे, ये सेठ निर्दोष है, निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया, एक बाबू ये सूटकेस रख गए। किंतु महात्मा की बात को उन लोगों ने माना नहीं। सेठ ने परमहंस जी से कहा, आप मेरे संबंधियों को, पुत्रों को ये सूचना दे देना कि तुम्हारा पिता इस तरह फंस गया है। इधर पुलिस सेठ को जेल में बंद कर दी। महात्मा इसे व्यथित हो गए, विचार करने लगे, हे भगवान तेरे यहाँ इतना अन्याय, बेचारे निर्दोष सेठ की ये दुर्गति। ये विचार करते करते उसकी नींद लग गई और वे चिंता में सो गए। स्वप्न में महात्मा को उनके गुरु के दर्शन हुए। गुरुदेव कहने लगे, बेटा तू चिंता क्यों करता है, भगवान के यहाँ अन्याय नहीं हो सकता। इस सेठ ने 15 वर्ष पूर्व ऐसा ही कांड किया था, उसी का फल इसको भोगना पड़ रहा है, इसको फांसी भी हो जाएगी। बेटा तू चिंता ना कर, तू अपने मन पर कोई बोझ ना रख कि तू उसे बचा ना पाया। महात्मा जी की जैसे ही नींद टूटी वे घबराए और स्वप्न की बात पर विचार करते करते बहुत समय तक उसी तरह चिंतातुर बैठे रहे। उनके मन में आया कि चलो पता तो लगाया जाए। अगले स्टेशन पर उतरकर वापस लौटे। सेठ का पता लगाकर जेल में पहुंच गए। उससे बात हुई। उसने महात्मा जी को बताया कि मेरे पास एक आम का बाग था, उसमें चोर आकर आम तोड़ लेता था। नौकर रोज रोज आकर शिकायत करते थे और मैं क्रोध से भर जाता था। एक रात्रि जागकर बाग में बैठा रहा, मैंने उस चोर को पकड़ लिया महात्मा, इतना मारा कि वह मर ही गया। मैंने डर से कोई देख ना पाए वहीं गड्ढे में खोदकर उस लाश को गाड़ दिया और घास फूस से ढक दिया। ये सुनकर महात्मा जी अचंभित हो गए। उनका दृढ़ विश्वास हो गया कि पाप और पुण्य का फल ईश्वर कभी ना कभी अवश्य देता है। ये बात ध्यान देने योग्य है। ये दृष्टांत, ये सत्य कथा इस बात की ओर संकेत करती है कि जो कर्म हम जाने या अनजाने में करते चले जा रहे हैं उनका फल हमें अवश्य भोगना होगा। तो विचार कीजिए, यदि संत महात्माओं के कहे अनुसार हम प्रभु से प्रेम पूर्ण पुकार करने लग जाते हैं, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक राम 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 की रटना लगाने लग जाते हैं, तो निश्चय मानिए हम और आप निश्चित ही राममय हो जाएंगे। राम राम की साधना करते करते हमारे साध्य स्वरूप राम जी हमें प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार उस सेठ को उसके किए का फल भोगना पड़ा, अपने पापों को उसे जेल में रहकर फांसी की सजा के साथ खत्म करना पड़ा, उसी प्रकार सत्कर्म करने से निरंतर नित्य केवल और केवल राम जी से प्रेम करते हुए राम 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 रटने से
हम और आप भी राममय हो सकते हैं। हम राम जी को प्राप्त कर सकते हैं, हमारी साधना भी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि अच्छा या बुरा कर्म कैसा भी किया जाए, ईश्वर उसका फल अवश्य प्रदान करते हैं। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए और राम नाम जपकर राममय होने के स्वप्न को साकार कर लीजिए। राम राम जपकर अपने कल्याण के मार्ग को सुगम कर लीजिए। राम राम जपकर राम जी को प्राप्त कर लीजिए। नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए और अपने कल्याण का मार्ग सुनिश्चित करें। जय श्री हरि।